ज़ैनब दुआ मेरी सब घर पहुंच जाते हैं, वो सब बातचीत करते हैं, मेरी दुआ से पूछती है क्या वो अपने घर में खुश है। दुआ इसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि हाँ सब ठीक है। ज़ैनब उम्र से काल पर बात कर रही होती है, जिसका जमाल को पता चल जाता है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो असी में आकर सब तोड़ देता है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे होते हैं और मेरी के बनाए हुए खाने की तारीफें कर रहे होते हैं। मरियम को थोड़ा असा आता है। ज़ैनब और मेरी जब रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं तो थोड़ी सी बातचीत के बाद उमर भी वहां पहुंच जाता है। इसकी खबर जमाल को मिल जाती है तो वो फौरन वहां आ जाता है। ये सब देखकर ज़ैनब बहुत परेशान हो जाती है। इसे याद आता है कि जब भी वो किसी रेस्टोरेंट कहीं और जाती है, जमाल अचानक वहीं पहुंच जाता है। उसके दिल में ख्याल आता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है जिसकी इसे खबर नहीं। अज़लान और नाइला की बातचीत हो रही होती है। नाइला इसे बताती है कि दुआ अपने घर में खुश नहीं है। वो बताती है कि दुआ वहां बहुत कोशिश करती है लेकिन इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और फौरन दुआ को फ़ोन मिलाता है। दुआ इसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसे बताने से कासिर रहती है। लेकिन फिर वो इसे रेस्टोरेंट पर बुलाता है और कहता है कि जवेरिया को भी वहां ले आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दुआ शारिक के सामने आ जाती है। शारिक इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। दुआ इसे बताती है कि मैं जवेरिया को बाहर ले जा रही हूँ, लेकिन शारिक इसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे दुआ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसे कहती है कि मुझे जाना है। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूं कि जब दिल चाहे तो मेरे पास आओगे और जब दिल चाहे तो मुझ पर पाबंदियां लगाओगे। ज़ैनब मैरी को काल मिलाती है और इसे जमाल के बारे में बताती है कि मुझे इस पर शक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। इसे ये खबर नहीं कि इसकी फ़ोन भी इसने स्कैन की हुई है, लेकिन इसे थोड़ा बहुत शक होता है कि जहां वो पहुंचती है वहीं जमाल भी पहुंच जाता है। मैरी कुछ कागज़ पर लिखी हुई चीज़ को एक गमले में रखती है। जैसे ही जुलकर देख लेता है, वो समझता है कि वो कोई जादू टोना कर रही है। अज़लान सबको बताता है कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। सबको ये नहीं पता था कि वो असल में दुआ से मिलने जा रहा है, लेकिन वो हकीकत में दुआ से मिलने ही जा रहा था। मरियम को जुलकर सब बता देता है। मैरी के बारे में वो समझने लगते हैं कि वो शायद कोई जादू कर रही है। वो फौरन जाकर वो कागज़ निकाल लाता है और इसे दुखाने की कोशिश करता है, जिस पर उसके ख़ानदान वालों के बारे में अच्छी बातें और दुआ लिखी होती है। उम्र और जानसो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो आपस में बातचीत करते हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। दुआ और अज़लान डिनर पर मिल जाते हैं। अज़लान जैसे ही दुआ को देखता है कि वो रो रही है, इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो दुआ के पास बैठ जाता है और इसे दिलासा देने की कोशिश करता है। दुआ भी अज़लान को देखकर जज्बाती हो जाती है और दोनों करीब आ जाते हैं और अज़लान इसे तसल्लियां देता है, जिस पर फिर दुआ उठ जाती है और वापस चली जाती। अज़लान भी उठ खड़ा होता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन दुआ अपने घर चली जाती है। मरियम कागज़ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, और इसे वो कागज़ वापस रखने के लिए कहती है। अज़लान और यूसुफ इस लड़की के पास पहुंच जाते हैं जिसे उरूज ने हायर किया था, और ये भी उनकी एक चाल है कि वो इसे पकड़ कर ले जाएं, क्योंकि उरूज ने इसे समझाया था कि आगे क्या करना है। जुलकर जब वो कागज़ रखता है तो अब्दुल्ला साहिब इसे देख लेते हैं और कहते हैं कि कागज़ फ़ौरन मुझे दो। जमाल फिर से ज़ैनब का पीछा कर रहा होता है। ज़ैनब की नज़र इस पर पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर हो किया रहा है। उरूज सबको बताती है कि वो लड़की आ गई है। अज़लान इससे लेकर आ रहा है और वो खुद को बड़ी चालाकी से बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो लड़की आ जाती है, सब इस पर चीखने चलाने लगते हैं, जिसे उरूज ने इसे समझाकर भेजा होता है। वो लड़की सबको देखकर ऐसा जाहिर करती है कि ये सब कुछ मरियम ने किया है। मरियम ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि मरियम ऐसा कैसे कर सकती है। मरियम रोने लगती है, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सब समझते हैं कि ये मरियम ने ही सब किया है। मरियम खुद पर काबू नहीं रख पाती, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, लेकिन कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता। सब उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मरियम अकेली यहाँ रो रही होती है।